हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम सेमुषी प्रथम भाग के तृतीय पाठ गोदोहनम पाठ का अभ्यास करेंगे। प्रथम प्रश्न है, देखिए, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखिए। मल्लिका पूजार्थम सखी भी सह कुत्र गच्छति स्म। मल्लिका पूजा के लिए अपनी सखियों के साथ, सहेलियों के साथ कुत्र कहाँ गच्छति स्म गई थी। प्रश्न क्या है, कुत्र कहाँ गई थी। काशी विश्वनाथ मंदिरम, काशी विश्वनाथ मंदिर में गई थी। द्वितीय प्रश्न है, उमायाः पितामहेन कति सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते स्म। उमा के दादा ने कितना लीटर दूध अपेक्षते समय अपेक्षित किया था, या कितना लीटर दूध मांगा था। कति 300 शेटकमितम 300 लीटर 300। कुंभकारः घटान किमर्थम रचयति। कुम्हार घड़े को क्यों बनाता है। किमर्थम किस लिए। जीविका हेतु हो, जीविका के लिए, जीविका हेतु हो। कानि चंदनस्य जिह्वालोलुपतां वर्धन्ते स्म। चंदन की जीवा की लोलुपता अर्थात लोभ कानी किससे वर्धनते समय बढ़ गया था। मोदकानी लड्डुओं के कारण, लड्डुओं को देख करके चंदन की जीवा का जो लोलुपता है, लोभ है, वह बढ़ गया था। नंदिन्याः पाद प्रहारई कह रक्त रंजितः अभवत। नंदिनी के पैरों के प्रहार से कह कौन रक्त रंजित हो गया था, अर्थात खून से लथपथ हो गया था। कौन हुआ था। चंदनः, चंदन। द्वितीय प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखिए। मल्लिका चंदनश्च, मल्लिका और चंदन ने मास पर्यंतम धेनोः कथम अकुरुताम, एक महीने तक गाय के साथ क्या किया। मल्लिका चंदनश्च मास पर्यंतम धेनोः अत्यनुचितम कृतम। मल्लिका और चंदन ने एक महीने तक गाय के साथ अनुचित किया, बहुत अधिक अनुचित किया। यत दुग्ध दोहनम न कृतम, कि दूध नहीं निकाला। अगला प्रश्न है, कालः कस्य रसम पीबती। समय किसके रस को पी जाता है। कालः समय अक्रियमाणस्य रसम पीबती। कस्य की जगह अक्रियमाणस्य आ जाएगा, जो क्रिया नहीं करता है उसके रस को पी जाता है। अक्रियमाणस्य फलस्य रसम, क्रिया न करने वाले के फल के रस को पी जाता है, अर्थात जो क्रिया करने वाला है उसको उसका फल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते तदा कुंभकारः किम वदति। घड़े का मूल्य देने के लिए जब मल्लिका ने स्वाभूषणम अपने आभूषण दातुम देने के लिए प्रयतते प्रयत्न किया, तदा तब कुंभकारः किम वदति, कुम्हार ने क्या कहा। घट मूल्यार्थम यदा मल्लिका स्वाभूषणम दातुम प्रयतते, घड़े के मूल्य के लिए जब मल्लिका ने अपने आभूषण देने का प्रयत्न किया, तदा तब कुंभकारः कुम्हार वदति कुम्हार कहता है, यत पुत्री के, हे पुत्री, ना हम पाप कर्मम करोमि, मैं यह पाप कर्म नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, किसी भी प्रकार से मैं तुमको आभूषणों से रहित करने की इच्छा नहीं करता हूँ, या तुम्हें आभूषण रहित नहीं करना चाहता हूँ। मल्लिका किम दृष्ट्वा धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम। मल्लिका क्या देख करके गाय के पीटने के वास्तविक कारण को जान लेती है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, पूरे महीने तक गाय का दूध नहीं दुहा। अतः एव सा पीड़ाम अनुभवती, इसीलिए वह पीड़ा अनुभव करती है। मल्लिकया इति दृष्ट्वा, मल्लिका के द्वारा यह जान करके धेनो ताड़नस्य वास्तविकम कारणम ज्ञातम, मल्लिका के द्वारा यह जान करके गाय के पीटने के वास्तविक कारण को जान लिया जाता है। मास पर्यंतम धेनोः अदोहनस्य किम कारणम आसीत, एक महीने तक
गाय के न दोहने का कारण क्या था? गाय से दूध नहीं निकाला गया, उसका कारण क्या था? मास पर्यंतम धेनुः अदोहनस्य कारणम, मास पर्यंत एक महीने तक गाय का दूध न निकालने का कारण था मासांते उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम आसीत, मास के अंत में उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करना चाहते थे, यही कारण था। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माण कीजिए। मल्लिका सखी भी सह धर्म यात्रायै गच्छति स्म। मल्लिका सखियों के साथ धर्म यात्रा के लिए गई है। सखी भी, यहाँ पर यह शब्द रेखांकित है। किम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन यहाँ आएगा, का भी, क्योंकि सखी भी स्त्रीलिंग का तृतीय बहुवचन है, इसीलिए किम शब्द का तृतीय बहुवचन का ही शब्द यहाँ प्रयोग किया जाना है। सखी भी की जगह क्या आ जाएगा? का भी। चंदनः दुग्ध दोहनम कृत्वा एव स्वप्रातः असस्य प्रबंधम अकरोत्। चंदन दूध निकाल करके ही अपने प्रातः के नाश्ते का प्रबंध करता है। स्वप्रातः असस्य षष्ठी विभक्ति है, पुल्लिंग है। यहाँ किम शब्द का षष्ठी विभक्ति का पुल्लिंग एक वचन आएगा, कस्य। मोदकानि पूजा निमित्तानि रचितानि आसन। लड्डू पूजा के लिए बनाए गए हैं। मोदकानि, यहाँ शब्द है नपुंसकलिंग बहुवचन कानी। किम शब्द का नपुंसकलिंग बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में कानी, किस लिए या किन को पूजा के निमित्त बनाया गया है। अगला है, मल्लिका स्वपतिम चतुर्तमम मन्यते। मल्लिका अपने पति को चतुर मानती है, चतुर्तमम, इसकी जगह आएगा कीदृशम। नंदिनी पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। नंदिनी पैरों से पीट करके चंदन को लहूलुहान कर देती है, रक्त रंजित कर देती है। यहाँ नंदिनी शब्द है रेखांकित, स्त्रीलिंग में है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। किम का इसी प्रकार से प्रथमा एक वचन में का पादाभ्याम ताड़यित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति। देख, चतुर्थ प्रश्न है, मंजूषाया सहायतया, मंजूषा की सहायता से भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयते। भावार्थ के रिक्त स्थानों को पूर्ण कीजिए। रिक्त स्थान में ये जो शब्द दिए गए हैं ये आएंगे, और यदि इन लाइनों की हिंदी आपको आती है तो इन शब्दों को आप आराम से यथास्थान लिख सकते हैं, इसलिए आप इनकी हिंदी समझने का प्रयास कीजिए। यदा चंदनः स्वपत्न्या काशी विश्वनाथम प्रति विषय जानाति तदा। अब इनमें से छांटना है, जब चंदन अपनी पत्नी से काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्राया विषय, धर्म यात्रा की विषय में जानाति जानता है। अब देखिए, यहाँ गृह व्यवस्थायै, घर की व्यवस्था के लिए, उत्पादयेत उत्पादित करें, समर्थकः समर्थक, धर्म यात्रायाः धर्म यात्रा का या के, मंगल कामनाम मंगल की कामना को, कल्याणकारिणः और कल्याण पहुंचाने वाले। अब यहाँ काशी विश्वनाथ के प्रति धर्म यात्रा के विषय में जानाति जानता है, तदा स क्रोधित न भवति, तब वह क्रोधित नहीं होता। यत तस्याः पत्नी, कि उसकी पत्नी, तम उसको, गृह व्यवस्थायै कथयित्वा घर की व्यवस्था के बारे में या घर की व्यवस्था के लिए, कथयित्वा कह करके, सखी भी सह सखियों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ, भ्रमणाय गच्छति भ्रमण के लिए जाती है। अपितु तस्याः यात्रायाः कृते, अपितु उसकी यात्रा के लिए, मंगल कामना, मंगल कामना अर्थात कल्याण की इच्छा कुर्वन करते हुए, कथयति कहता है, यत तव मार्गः शिवाः, तुम्हारे मार्ग कल्याणकारी हों, अर्थात कल्याणकारिणः भवन्तु, कल्याणकारी हों। मार्गे काचिद् अपि बाधा तव कृते समस्याम न उत्पादयेत। मार्ग में काचिदपि कुछ भी बाधा
तुम्हारे लिए या कोई समस्या न उत्पादित कोई उत्पन्न ना करे। एतेन सिद्ध्यति इससे सिद्ध होता है यत् कि चंदनः नारी स्वतंत्रतायाः नारी की स्वतंत्रता के लिए समर्थकः आसीत् समर्थक था, नारी की स्वतंत्रता का समर्थक था, यह इससे प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 5 है घटनाक्रमानुसारम लिखत, घटनाक्रम के अनुसार लिखिए। ये कुछ लाइनें दी गई हैं यहाँ पर, आप इनको घटनानुसार क्रम लिख सकते हैं यदि आपको इनकी हिंदी आती है तो। आपको क्या करना है, इनकी हिंदी सीखनी है, बहुत इजी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन सी घटना पहले घटी कौन सी बाद में घटी। देखिए, सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह सखियों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाती है। उभौ नंदिन्यः सर्वविध परिचर्या कुरुत, दोनों ही नंदिनी की सभी प्रकार से सेवा करते हैं। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषये चंदनम सूचयति, उमा मास के महीने के अंत में उत्सव के लिए दूध की आवश्यकता के विषय में चंदन को सूचित करती है। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, मल्लिका पूजा के लिए लड्डू बनाती है। देखिए, यह प्रतीत हो रहा है कि यह लाइन सबसे पहले आएगी, इसलिए यहाँ आप 1 नंबर लिख सकते हैं। उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नं करोतु तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, उत्सव के दिन जब गाय से दूध निकालने का प्रयत्न करते हैं तब नंदिनी पैर से प्रहार करती है। कार्याणि समये करणीयानि इति चंदनः नंदिन्याः पाद प्रहारेण अवगच्छति, कार्य समय पर किए जाने चाहिए ऐसा चंदन नंदिनी के पैर के प्रहार से अवगच्छति जानता है। चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोत, चंदन ने उत्सव के समय में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक दूध नहीं निकाला। चंदनस्य पत्नी तीर्थ यात्रां समाप्य गृहं प्रत्यागच्छति, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रा को समाप्त करके अपने घर को लौट आई। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ आएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, उसके बाद आएगा सा सखी भी सह तीर्थ यात्रायै काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, वह तीर्थ यात्रा के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में जाती है। फिर आएगा उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धस्य आवश्यकता विषय चंदनम सूचयति, उसके जाने के बाद ही उमा उसको दूध के लिए सूचित करने के लिए आई, यह इसके बाद आएगी। और इसके बाद आएगा चंदनः उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, चंदन ने उत्सव के समय अधिक दूध प्राप्त करने के लिए 1 महीने तक गाय का दोहन नहीं किया। यहाँ चंदनस्य पत्नी, चंदन की पत्नी तीर्थ यात्रां समाप्य, तीर्थ यात्रा को समाप्त करके गृहं प्रत्यागच्छति, घर को लौट आई। इसके बाद आएगा यहाँ पर देखिए उभौ नंदिनः सर्वविधम परिचर्यां कुरुत, दोनों ने सभी प्रकार से नंदिनी की सेवा की। दोनों ने, किसने? चंदन और उसकी पत्नी ने, दोनों ने। फिर आएगा इसके बाद उत्सव दिने यदा दोग्धुम प्रयत्नम करोति, उत्सव के दिन जब वे दूध निकालने का प्रयत्न करते हैं तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, तब नंदिनी उसको पैर से प्रहार करती है। फिर इसके बाद आएगा अंतिम है कार्याणि समय करणीयानि, कार्य समय पर किए जाने चाहिए। इति चंदनः नंदिना पाद प्रहारेण अवगच्छति, ऐसा नंदिनी के पैर के प्रहार से चंदन जान जाता है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानि वाक्यानि कः कम प्रति कथयति इति प्रदत्त स्थाने लिखत, नीचे लिखे हुए वाक्यों को किसने किसको कहा, किसने किसके लिए कहा, ऐसा दिए हुए स्थान पर लिखिए। स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, हे स्वामी मैं लौट आई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद चखिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, ऐसा किसने कहा? मल्लिका ने। किसको कहा? चंदनम प्रति, चंदन के लिए।
धन्यवादः मातुलः, धन्यवाद मामा जी। याम्यधुना, अब मैं जाती हूँ। ऐसा किसने कहा था? धन्यवादः मातुलः, ये उस लड़की का क्या नाम था? लड़की ने उमा ने कहा था। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो उमा, यहाँ आएगा उमा। किसको कहा था? चंदनम प्रति, चंदन के लिए। त्रिशेटकमितं दुग्धम शोभन व्यवस्था भविष्यति। त्रिशेटकम माने 300 लीटर दूध, अच्छा व्यवस्था हो जाएगी। ऐसा किसने कहा? चंदन ने। किसको कहा? उमा को। यहाँ आएगा चंदनः, विसर्ग आएंगे, और यहाँ आएगा उमाम प्रति, उमा के लिए। मूल्यम तो दुग्धम विक्रियैव दातुम शक्यते, मूल्य तो दूध दे करके ही, देने में, दुग्धम विक्रिय, दूध बेच करके ही, दातुम शक्यते, दे सकता हूँ। ऐसा किसने कहा था? चंदनः, चंदन ने। किसके लिए कहा था? कुंभकारम प्रति, कुम्हार को। पुत्री के, हे पुत्री, ना हम पाप कर्म करोमि, मैं पाप कर्म नहीं करता हूँ। ऐसा किसने कहा था? कुंभकारः, कुम्हार ने। किसके लिए? मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को। देवी मयापि ज्ञातम, हे देवी, मेरे द्वारा भी जान लिया गया है, यद अस्माभिः सर्वथा अनुचितम कृतम, कि हमारे द्वारा सभी प्रकार से अनुचित किया गया है। ऐसा किसने कहा? चंदनः, चंदन ने। किसको कहा? मल्लिकाम प्रति, मल्लिका को। पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार पर, प्रदत्त शब्द पदानाम, दिए हुए पदों के, प्रदत्त पदानाम संधिम, दिए हुए शब्दों की संधि, संधि विच्छेदम वा कुरुत, या संधि विच्छेद कीजिए। शिवास्ते, शिवाह जमा ते, मनः जमा हर, मनोहर। सप्ताहांते, सप्ताह जमा अंते। नेच्छामि, ने जमा इच्छामि। अत्युत्तमः, अति जमा उत्तमः। अगला है, इसी का दूसरा पार्ट है। पाठ आधारेण, पाठ के आधार पर, अधोलिखित पदानाम, नीचे लिखे हुए पदों के, प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य, प्रकृति और प्रत्यय को संयोज्य जोड़ करके, विभज्य वा, या फिर विभाजित करके, अलग करके, लिखते मन लिखिए। करणीयम, यहाँ पर क्री धातु है और अनियर प्रत्यय है। क्री धातु, अनियर प्रत्यय। विक्री लेप, विक्रिय, विक्री खरीदने अर्थ में होती है, और लेप प्रत्यय, विक्रिय। पठितम, पठ धातु, कतय प्रत्यय। ताड्य, ताड़य जमा कत्वा, ताड़यित्वा। यहाँ पर ताड़ धातु है और न्यंत होने के कारण यहाँ पर यह आया है, ताड़यित्वा। दोग्धुम, यहाँ पर दुह धातु है और तुमुन प्रत्यय, दोग्धुम। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ का अभ्यास पूर्ण होता है। यदि आपको प्रतीत होता है कहीं कमी है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जयतु भारती, जयतु संस्कृतम।